नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। तस्वीरें सबसे पहले सीधे उस बैठक की जहां पर आज जनता पार्टी के विलय का आखिरी स्वरूप तैयार हो रहा है। कुछ ही देर बाद माना जा रहा है कि औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा और इसी विलय पर हमारे साथ कई खास मेहमान लगातार बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प है नीतीश कुमार का यह कहना कि हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। बिहार के चुनाव पर है नजर, लेकिन इसी के साथ क्या एक मजबूत विपक्ष को इस वक्त हम देख रहे हैं बनता हुआ, ये सवाल है जिस पर अब हम चर्चा को आगे लिए चलेंगे। नरेंद्र मोदी का डर, बिहार चुनाव के लिए तैयारी, या फिर वाकई पूरे देश में एक मजबूत विपक्ष? क्योंकि अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप लोगों का तो अब वो हाल हो गया कि इस देश को एक मजबूत विपक्ष है ही नहीं अपनी चोली में। और मनीषा जी भी एक सवाल आपसे पूछना चाह रही थी। मनीषा जी, देखिए, ये दिख रहा है कि कांग्रेस इस पूरे चर्चा से बाहर है और कांग्रेस जो कि अब तक इसमें से लगभग कई लोग हैं इस मंच पे बैठे हुए जिनके साथ कांग्रेस का गठबंधन रहा, आप लालू जी के साथ रहे बिहार में, और अब लगता है कि कांग्रेस के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। लेकिन इस विलय को देख के आप बड़ा खुश हो रहे हैं कि अब मोदी विरोध हुआ, तो कहीं ना कहीं एक दुविधा दिखती है कि आप उस टेबल पे है भी नहीं, लेकिन इस न्यूज से आप बहुत खुश हैं। तो ऐसा लगता है कि आपके पास अपने अस्तित्व की स्ट्रैटेजीज है। वो कभी अरविंद केजरीवाल के नाम पे खुश हो जाते हैं, कभी जनता विलय के नाम पर दूसरे का घर देख के खुश होते हैं। मैं आपका भ्रम दूर कर दूं पहले कि ये किसी दल के लोगों का आपस में विलय हो रहा है, कांग्रेस का नहीं। कुछ दल आपस में निर्णय करके एक साथ आ रहे हैं, उससे कांग्रेस को क्या लेना देना? तो इसलिए हम मंच पे नहीं हैं। अगर उस दल के कांग्रेस के साथ किसी के विरोध तब हम मंच पे होते हैं, लेकिन कुछ दल अपना निर्णय कर रहे हैं और वो दल स्वतंत्र है अपना निर्णय करने के लिए। इनमें से कई ऐसे दल है ना जिनके साथ साथ आप अभी हाल तक चले हैं। आज लालू प्रसाद यादव खुलकर बड़ाई करते रहते हैं सोनिया जी की। इस देश में आप हाथ थामी लेते हैं बीच बीच में उनका। इस देश में तो बहुत से राजनीतिक कांग्रेस से निकले हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी कांग्रेस से निकले थे, और भी तमाम गिराना शुरू में तो कांग्रेस से निकले थे। तो इसका माने थोड़ा नहीं कि जैसे इतिहास की बात में आपने एक सवाल किया, उसके जवाब में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके जवाब में बता रहा हूँ। एक बात बताओ, मेरा ख्याल है कि इन पर भी लागू होती है और दूसरे जो गठबंधन, देखिए एक होता है हमारे बड़ी कहावत है, दुल्हन बड़ी प्यारी चौके मत आना। कांग्रेस हो या दूसरी पार्टी, जब गठबंधन चाहे वहां पर आज अभी जनता परिवार मिल रहा है, कई चीजों में चाहते हैं कि साहब चौके, जिसको चौके, पुराने जमाने का मतलब होता था कि सास अपने बहू को चाबी देती थी, किचन भी और तिजोरी की चाबी एक तरह से। तो वो तिजोरी की चाबी बने जिसको वोट दे सके, उसको दूसरे को हिस्सेदारी दे सके, सत्ता में भागी दे सके। कांग्रेस भी ये तो जरूर चाहती है कि भाई वो लोग हमारा साथ। जब देवगौड़ा को तो इन्होंने सरकार बनवाई थी, लेकिन ऐसी स्थिति में होता क्या है, देवगौड़ा जी भी कांग्रेस, वरना एक कांग्रेस एकजुट हो जाए। अखिलेश जी, ये भी तो कोशिश हो सकती थी। और उसी तरह से यदि भाजपा के लिए भी यही प्रॉब्लम है कि वो शिवसेना से कहती है आइए, वो रोज आपको मुसीबत में डालती रहती है। कभी कहती है कि परिवार विभाजन करा लीजिए, नसबंदी करा दीजिए, कभी कहती है कि मुसलमानों के वोट हटा दीजिए। तो ऐसे सब गठबंधन करके उनको आप साथ में रखते हैं और अपना नाश करते हैं। आम आदमी पार्टी के बल पर कांग्रेस और बीजेपी चाहती दिल्ली में, उसका नुकसान हुआ। अब ये देख करके खुश हो रहे हैं कि साहब सब एक हो जाएंगे तो बीजेपी कांग्रेस को फायदा होगा। दोनों को फायदा नहीं होगा, दोनों के लिए मुसीबतें भी बढ़ने वाली हैं। देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूं। हम लोग अलायंस तो किए हैं, ये मर्जर की बात हो रही है यहाँ पे। जो आपने अभी कहा कि बहुत से कांग्रेस के लोग हैं उनको तो इस मर्ज्ड पार्टी के साथ अलायंस करेंगे, मर्ज्ड पार्टी के साथ। मैंने कहा ना कि जो भी अलायंस होना है, किस स्टेट में होना है, किस स्वरूप में होना है, इसका निर्णय नीतिगत निर्णय है और वो हमारी वर्किंग कमेटी और एंटोनियो की कमेटी उसके रिकमेंडेशन के बाद होता है। उसको यहाँ पे हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि जिनको निर्णय लेना उस प्रक्रिया में हम निर्णय लेने वाले। देवगौड़ा के साथ देवगौड़ा आपसे क्यों नहीं मर्जर करते? ये कमेटी कम से कम 4 साल पुरानी है। लोकसभा चुनाव के 2 साल पहले मुझे याद है इकोनॉमिक टाइम्स के पेज, तो क्या कोई इसकी एक्सपायरी भी है क्या? इसके कितने निर्णय हुए हैं, क्या हुआ, इसकी क्या वर्किंग रही? ये कांग्रेस एक पार्टी है, पार्टी लोग और पॉलिटिक्स के नजदीक रहती है। यहाँ एक पार्टी ये दिखती है जो अपने ही कमेटी सिस्टम से कंज्यूम्ड है। ये गलत है। कहाँ निर्णय किसी होता है, कमेटी का क्या कोई हमारी इस कमेटी का कोई एक्सपायरी डेट है क्या? दूसरी बात, अभी अपोजिशन की भूमिका पिछले 2 महीने में, जो चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे किसानों को भूमि अधिग्रहण की समस्या हो, पूरे देश में कौन दिखा, कौन लड़ा? अपोजिशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप संख्या बल में यदि हैं तो भी आप अपोजिशन है। आपका विस्तार कितना बड़ा है, आपकी विश्वसनीयता कितनी बड़ी है, आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी बड़ी है। भूमि अधिग्रहण बिल का इन्होंने जिक्र किया है। मैं रामेश्वर जी आपको ला रही हूँ। राज्यसभा में
राज्यसभा में ये बहुत भारी भरकम हो जाएंगे, वहां पर भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर बहुत दिक्कत हो सकती है। 30 सांसद इनके 30। देखिए अंजना जी, भूमि अधिग्रहण बिल तो अलग है, ये नहीं भी मिले होते तो भूमि अधिग्रहण बिल का तो अलग से ही सभी विरोध मिल करके कर ही रहे थे, वो ये तो एक अलग मुद्दा है। अभी जो अखिलेश जी को मैं सुन रहा था, जो पूछे कि वो कहाँ है, ये बात भी सच है। अखिलेश जी से मैं सहमत हूँ। यूपी और बिहार में ये जो गठबंधन हो रहा है, कांग्रेस अलग पार्टी उससे तो हो नहीं रहा है। और कांग्रेस पार्टी शायद इसलिए भी शांत है कि बहुत ज्यादा खोने के लिए कांग्रेस के पास बिहार में कुछ बचा नहीं है। और कांग्रेस पार्टी पहले भी लालू जी से समझौता कर चुकी है, लोकसभा में हमें बता रहे हैं, लोकसभा में भी। तो इसीलिए बिहार में अखिलेश जी नीतीश जी की बिहार में कुछ खोने को नहीं, ये तो है ही ना आपका, ना पाने को ना खोने को। हमें कोस रहे हैं, ये थे क्या? हाँ, कब बिहार में पिछले 40 सालों मैं कोई कोस नहीं रहा हूँ, मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। और ये आप इतना जल्दी एक्साइटेड नहीं हुए, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला आपको। दूसरी चीज जो आप कह रही हैं कांग्रेस समझौता, सही बात में कांग्रेस का ही इनका एक, देखिए एक बात तो मानना पड़ेगा कि समाजवादियों का, कि ये भी एक क्रेडिट देना पड़ेगा इन लोगों को कि ये टूटते बिखरते बिखरते भी मिल जाते हैं और मिलने के बाद बहुत जल्दी बिखर भी जाते हैं। जैसे सत्ता आ गई तो फिर एक दूसरे की परवाह नहीं करते हैं, जैसे कमजोर होते हैं तो ये मिलने लगते हैं और बार बार वोट बैंक जोड़ते हैं। लेकिन आप बताइए कब तक जनता वोट बैंक जात पात पर जोड़ती रहेगी? मुझे नहीं लगता है कि इनके इस तरह के वोट बैंक जोड़ने से जनता सब देख रही है। मैं एक शब्द आपको बोला था कि लालू जी के जंगल राज के खिलाफ जो नीतीश जी आए थे, आप जोड़ रही हैं कि इनका वोट जुट जाएगा तो हमें घाटा होगा। मैं कहता हूं कि नीतीश जी की साख इसमें और गिर गई, क्योंकि जब ये लालू जी के साथ चले गए तो लोगों को लगा कि लालू जी का भय तो पहले ही 15 साल से बिहार में जो था, जिसके चलते एनडीए को लाया था, तो मुझे लगा और इनके लिए खतरनाक हो जाएगा, हमारे लिए तो और अच्छा हो जाएगा इनका मिलन बिहार में और अच्छा है। नीरज जी, एक पार्टी जो दिल्ली में हुकूमत कर रही है अपनी उपलब्धि का जिक्र नहीं कर रही, क्योंकि है नहीं किसका क्या खराब होगा, उससे हमको ये फायदा होगा, ये बीजेपी यहाँ बताने भाजपा के खिलाफ ये नहीं करेगी हमारा ये मोर्चा बनाने का। इस कारण से हम उस दिशा की ओर कदम बढ़े हैं। और मैं आपको संज्ञान में लाना चाहता हूँ, आप देखे होंगे ना, बिहार में नीतीश कुमार जी एक क्षेत्रीय पार्टी जिनको आप कहते थे, उनके नेता है, लेकिन काला धन के सवाल पर एक ऑडियो कैसेट सुनाया, ऑडियो कैसेट, इसका 2-3 रुपया दाम होता है, तो मन की बात आने लगी। तो ये चूंकि नीतीश कुमार जी का लीडरशिप का और काम करने का तरीका और हमारा विलय हो रहा है, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? भाई आपने पीडीपी के साथ गठबंधन कर लिया, मसरत की रिहाई कर दी और कानून के राज की बात बोल रहे हैं, तो ये तो सुविधा के अनुसार तर्क है। सच ये है कि हमारी समझ है और उस दिशा की ओर हम बढ़ रहे हैं कि गैर भाजपा मोर्चा बनाएंगे, और बिहार में जो हम सरकार भी चला रहे हैं तो गैर भाजपा मोर्चा की पार्टियां समर्थन कर रही है। आपको लालू जी मौका परस्त तो नहीं लगते ना? नहीं, अच्छा ये बताइए तो रामविलास जी के बारे में क्या कहना है? अगर आप जीत गए तो मौसम वैज्ञानिक आप गठबंधन करे तो नहीं अंजना जी, आप गठबंधन तो पंजाब के वैज्ञानिक, मौसम वैज्ञानिक हैं, आप गठबंधन करे तो राम राम, हम केवल चर्चा करे तो जीना हराम। आप चर्चा कहाँ कर रहे हैं? किया, आपने भी किया है। आप तो विलय करके अच्छा बॉस बने रहेंगे ना, मुलायम सिंह यादव भी बॉस रहेंगे ना, अल्टीमेट बॉस वही रहेंगे। भाई उनको अधिकृत किया गया है, उसमें कहा कोई दो मत है, उसमें तो कहीं कोई संशय है नहीं। पलड़ा उधर भारी ना हो जाए लालू प्रसाद यादव से, तो अब तो पारिवारिक रिश्ता हो गया है, शादी हो गई है, पलड़ा उधर भारी ना हो जाए। अरे जब एक पार्टी विलय हो जाएगा और उस पार्टी के लिए अधिकृत उनको कर दिया गया है, तो उनका पलड़ा भारी रहे तो इसके लिए तो हम लोग को खुशी होगी ना। नहीं, लालू जी का पलड़ा भारी हो जाएगा ना? नहीं, कहीं कोई जब देखिए, अभी इतिहास के काल चक्र में एक दूसरे के खिलाफ हम थे, नई चुनौती आई, हम एक दूसरे के साथ हुए, इसे इनकार भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको गवर्नेंस से जोड़ा जाना, रूल ऑफ लॉ से जोड़ा जाना, वो लोग जोड़ रहे हैं जिन्होंने मसरत 120 लोग के कत्ल के गुनाहगार को जेल से छुड़वा दिया सत्ता के लिए, अब रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। तो सुविधा के अनुसार तर्क हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। पहली बार आपने चुप किया रामेश्वर चौरसिया को। देखिए अंजना जी, ये जो बोल रहे हैं, देखिए ये बात मैं नहीं भटकाना चाहता हूँ, अब मसरत और कहा ये तो अलग डिबेट हो जाएगा। जो नीरज जी ने कहा, देखिए आप भी जो बोल रहे हैं कि मुलायम सिंह जी बॉस हो जाएंगे, देखिए इसमें जितने कंप्रोमाइज हुए होंगे वो तो बाद में आपको सामने आएंगे। ये फैक्ट तय है कि लालू जी ऐसा गठबंधन नीतीश जी को कहते थे कि इनके पास वोट नहीं है, वो नहीं करते, तो बीजेपी के भरोसे राज कर रहे हैं। अब गठबंधन की मुजबरी लालू जी को भी है,
उनको तो चुनाव लड़ना नहीं है, वो तो 11 साल तक जा भी नहीं संसद में, वो कुछ बन नहीं सकते हैं। तो लालू जी को अब लगता है कि राबड़ी जी से काम नहीं चलेगा तो उनके बेटे बेटी हो, उनका एडजस्टमेंट कैसे हो, एक सच्चाई है इसमें। अब इसमें कोई इसको इनकार करे तो आपको दिखेगा ही चुनाव में। अब उनके जो रिश्ते बने मुलायम सिंह जी से, तो सही बात है कि मिल करके इन्होंने सोचा कि लालू जी को इस्टेब्लिश करना है, यहाँ तो नीतीश जी को इन्होंने फ्रंट पर किया। ये बात भी सच है कि 5 साल में जो एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश जी पर कोई दाग नहीं लगा था, विकास का काम हो रहा था, वो अपराधियों को शांत किए थे। लेकिन जब ये लालू जी का भय था, लेकिन अब लोग कहने लगे कि उसी लालू जी के राज जब आ जाएगा नीतीश जी के साथ तो फिर अपराध का राज हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और जंगल राज का भी कॉन्सेप्ट नीरज जी मानेंगे भाजपा या ये नीतीश जी का दिया हुआ नहीं था। जंगल राज तो का कॉन्सेप्ट तो हाई कोर्ट का था। लेकिन जनता के मन में भय रहेगा। एक बार सिद्दीकी जी से कमेंट ले लेते हैं, फिर ब्रेक पर जाएंगे। सिद्दीकी जी, एक बेसिक सवाल आपसे कर रही हूँ, ऐसा क्या अलग है 77 से लेकर अगर हम 2003 तक पहुंच जाएं, जब नीतीश साहब ने समता पार्टी तोड़कर जेडीयू बनाया था, क्या इस बार अलग है कि आपको लगता है कि टिक भी पाएंगे आप सब एक साथ? क्या अलग है? देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, दरअसल ऐसा है कि अभी जो जरा थोड़ा नेताजी अभी एक प्रेस वार्ता करने वाले हैं, शायद मैं देख नहीं पा रहा हूं कि अभी की कि नहीं की। नहीं, वो शुरू करेंगे तो हम फौरन उसमें जाएंगे। एक बार हाँ, तो बिल्कुल एक विलय होकर एक बार जो चीजें निकल के सामने आए तो उसके बाद ये चीजें बताएंगे। और दूसरी चीज ये है कि आपस में बहुत सी गलतफहमियां होती हैं। फिर भी क्यों मिले? एक सेकंड अंजना, आप लोग मिले क्यों हैं? क्यों मिलना जरूरी हुआ? कुछ तो सोच मिलना जरूरी इसलिए हुआ क्योंकि जी हाँ, इस मुल्क को अब जरूरत है एक मजबूत सरकार की। और मजबूत सरकार, देखिए, ये खाली भारतीय जनता पार्टी, एक बार लोग जो है उनके बेचारे बहकावे में आ गए, जो भी उन्होंने कहा, जो दिखाए, ख्वाब दिखाए कि भाई अच्छे दिन आएंगे या झूठे वादे जो किए, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, सामने आ गई। मुलायम सिंह यादव जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। बात तो सुन लीजिए। हाँ। फिलहाल तो एक मजबूत विपक्ष की बात हो रही है। एक मजबूती से चीजें जो है वो आगे रखी जाएंगी। और जो बात ये हो रही है यहाँ पे, कई दल जो बात कर रहे हैं अंजना जी के डर की, एक सेंटेंस जोड़ी जा रही है कि मोदी जी के डर की वजह से। तो मोदी जी का डर तो नहीं है, लेकिन मोदी जी के रथ को तो उनके लोगों ने ही रोक दिया है। उनके घोड़े निकाल ले गए हैं, उनके पहिए निकाल ले गए हैं।